देखिए जरा क्वेश्चन 1.84 ग्राम of CaCO3 and MgCO3 was heated to constant weight. Constant weight of residue was found to be 0.96 gram. Calculate percentage composition. क्वेश्चन रीडेबल है ना? यस सर। स्टार्ट करिए, इसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं।
हुआ सॉल्व? सर 1 मिनट। सर 2 मिनट। करिए करिए। करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों ने नहीं किया अभी तक? अटेम्प्ट करिए भाई फटाफट से। हुआ? मैं कर दूं भाई अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो? हाँ सर। चलो देखो, आपका कोई भी कार्बोनेट होगा वो हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और CO2 देता है। ये बेसिक रूल है, रिएक्शन अगर नहीं पता तो। दूसरा CO2 बना तो उड़ जाएगा। उन्होंने हमसे सिर्फ रेसिड्यू बोला है, यानी कि ये दोनों सॉलिड वाले। अब सपोज कर लेते हैं कि इनिशियली ये 1 ग्राम था, तो मिक्सचर कितना बोल रहे हैं? 1.84। तो ये कितना हो गया? इनिशियली ये B था, तो इसका रेसिड्यू का मिक्सचर कितना बोल रहे हैं? 0.96। ये हम POAC पहले कैल्शियम पे लगा लेते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू weight of calcium oxide upon molecular weight of calcium oxide 56। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह POC एक बार आप मैग्नीशियम पे भी अप्लाई कर लीजिए। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट और वेट हमको पता है 1.84 माइनस A है, मॉलिक्यूलर वेट 84 है। वेट ऑफ MgO 0.96 माइनस B है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 24 और 60 40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर दीजिए आप, आपको A और B मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो A आपका 1 ग्राम आ जाएगा। A आपको आ गया तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा?
वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी 1 अपॉन टोटल वेट कितना है 1.84 इंटू 100। ऐसा करने से आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा 54.34%। तो CaCO3 इतना है, तो MgCO3 कितना होगा? अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 54 माइनस 34, जो रिमेनिंग है वो आंसर हो जाएगा। नीचे का विजिबल नहीं है। वेट, ये हो सर ये 1 कैसे मिला? आप सॉल्व करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी ना? हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, b के टर्म्स में वहां रख दीजिए। कॉपी हो गया? मैं इरेज कर रहा हूँ।
कॉन्सेंट्रेशन जो है ये यूनिट है, ठीक है, जो भी कंपोनेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उनको डिफाइन करने की। परसेंट वेट बाय वेट, स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू भी लिखते हैं इसे। मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, डब्ल्यू बाय वी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर डब्ल्यू नीचे वी, इनटू 100। थर्ड है आपका परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी वी बाय वी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि हम उस रेशियो की बात कर रहे हैं जिसमें मिक्सचर के एक कंपोनेंट के मोल्स बाय टोटल मोल्स होंगे। तो सपोज कर लिया हमारे पास ए है कंपोनेंट, उसके मोल्स एन है, बाय टोटल मोल्स जितने भी कंपोनेंट है ए बी सी डी ई एफ जितने भी है टोटल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए एन ए अपॉन टोटल मोल्स। करिए कॉपी। सर लास्ट में क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन ब्रैकेट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन टर्म इज डिफाइंड बाय एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज एक्स ए। सर हम्म, सर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सर उसका क्या मतलब है सर? मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है सबको जोड़ दो, सम ऑफ ऑल मोल्स। सर वो डिनोमिनेटर में ना? हाँ डिनोमिनेटर। ठीक है सर, तो थैंक वो रेशियो में जो ऑफ कंपोनेंट मोल, है वो मिक्सचर का एक कंपोनेंट होगा। क्या बोल रहे हो? तो जो मोल मोल फ्रैक्शन है उसमें जो कंपोनेंट रहता है वो मिक्सचर का ही कंपोनेंट रहेगा कि अलग भी हो सकता है? ऐसे कैसे करोगे, आपस में रिलेट ही नहीं है अगर अलग अलग है तो। एक ही चीज में अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, वो ऐसे थ्योरेटिकली नहीं समझेगा। तो सपोज के बाद क्या लिखा है? इसके बाद सपोज सपोज इन अ मिक्सचर मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर Na NaBC। अभी अप्लाई करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी पूछेंगे तो फिर न्यूमरेटर में एन बी आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, न्यूमरेटर केवल चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मैं ऊपर से एरेज कर रहा हूँ। ये सब अभी आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है।
बहुत सिंपल है सर। अच्छा, एक बात जरूर याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन का ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरी होल केमिस्ट्री का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मोल कंसेप्ट के साथ खत्म हो जाएगा। जैसे पीओएसी है वो खत्म, लिमिटिंग रेजिंग वो है खत्म, वो दोबारा कभी नहीं आने वाला है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पूरी केमिस्ट्री में आपका यूज होगा, इसलिए ध्यान से करिएगा। और फॉर्मूले ही है और बाकी कुछ है नहीं इसमें, ध्यान रखिए। चलिए देखिए जरा, नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज सिंपल डेफिनेशन, कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब इस डेफिनेशन को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया इन लीटर, राइट। इन जनरल क्या होता है, वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में मिलता है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 ऊपर चला गया डिनोमिनेटर में। इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो वेट ऑफ सोल्यूट को W, मॉलिक्यूलर वेट को MW, वॉल्यूम को V into 1000, ये फॉर्मूला आपका बनता है। फिर अगर केस डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन का मतलब वाटर एडिशन का है, तो अगर हमने वाटर ऐड किया तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे, तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन आपको करना होता है। बिफोर डाइल्यूशन अगर आपकी मोलैरिटी 1 m1 है और वॉल्यूम V1 है, तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, आप इक्वेट कर दीजिए, अननोन आपको फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाएंगे 5 मिनट के बाद। मिक्सचर के लिए अगर आपको फाइंड करनी है तो मिक्सचर के लिए MR मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी, VT मतलब टोटल वॉल्यूम, साइन ऑफ सिग्मा MV, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ABCD सबका M1V1 करके जोड़ देना है और फिर रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है। कैसे निकलेगा वो भी करके बताएंगे, कॉपी कर लीजिए। तो ये लास्ट वाला मिक्सचर का एक बार वापस से समझाओ ना। मिक्सचर का हम कह रहे हैं कि एक एसिड है उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, दूसरे एसिड का मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, दोनों का MV निकालो और ऐड कर दो। इसका साइन ऑफ सिग्मा पता है ना, जोड़ना, सम करना। तो उसमें बताएंगे कि मिक्स करने के बाद मोलैरिटी कितनी हो जाती है।
मैं सब बता देता हूँ, हर एक पे क्वेश्चंस करेंगे, कर लीजिए कंपेयर। सर हाँ जी, सर वो बिफोर डाइल्यूजन और M1V1 सर वो अपॉन है या अलग लाइन है? नहीं नहीं, बिफोर डाइल्यूशन M1V1, आफ्टर डाइल्यूशन M2V2। अच्छा, हाँ ठीक है। सर मोलारिटी के लास्ट में आपने M/MW इंटू है वो ठीक। हाँ, इंटू 1000/V। कॉपी हो गया? यस सर। मैंने जान के एडिट किया है ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। मोलैलिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पहले वहां लीटर था और वहां सोल्यूशन था।
फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स वही रहे, डिनोमिनेटर में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा, जो कि हमें ग्राम में गिवन होगा, इसलिए ऊपर 1000 आ रहा है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। करिए। वन हाँ जी, सर 1 kg ऑफ क्या है सर? सॉल्वेंट। ठीक है। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में, वरना एक ही साउंड करता है दोनों। सर सर वो डाइल्यूशन के अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं ना, तो फिर वो दोनों वैल्यू सेम कैसे हो सकती है आफ्टर और बिफोर की? मैं आपसे बोला ना, अभी आपको एप्लीकेशन आएगा, थोड़ा सा वेट करो। सर So देखिए, अभी तक आपको मैंने जो भी चीजें बताई, अब उनके एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ही वो सारे डाउट्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर लास्ट वाले फॉर्मूला में W क्या सिग्निफाई करता है? कि आप उधर दो हैं। पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है?
सॉरी सर, डेफिनेशन पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है मोलैलिटी के में। number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. अब नीचे आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 kg of solvent. Okay sir. ये क्या लिखा हुआ है? Wait. Yes yes sir. देखिए जरा क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 95 gram of water, find the percent weight of solute. 92 ml of CH3OH dissolve into 98 ml of C2H5OH, find the percent volume of solute. 46 gram of CH3OH dissolve in 92 gram of C2H5OH, find the mole fraction of both components. Both component का मतलब A और B दोनों. 2 mole of A, 3 mole of B dissolve in 5 moles of C. Find the mole fraction of A, B and C. ठीक है, सब लोग ट्राई करिए, आ जाता है तो आंसर आप मुझे शेयर करिए चैट पे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं करके बताऊंगा। स्टार्ट करिए सब लोग।
सर सर बोलिए। सर वो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो फिर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे या फिर गिवन वेट? किस केस में? वेट बाय वेट। आप मेरे क्वेश्चन नंबर बोलिए। तो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला आपको क्या पूछा है? परसेंटेज वेट पूछा है ना? परसेंट वेट का फॉर्मूला पढ़िए, क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट तो ऑफ वेट बोला है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट बोला है तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे। मॉलिक्यूलर जो वेट तो गिवन है वही ना? हाँ हाँ हाँ, वेट इज गिवन, वो तो मॉलिक्यूलर वेट तो अलग चीज हो गई ना। हाँ सर ठीक है। सबका हो गया भाई? सर 1 मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट करें भाई? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। 5 अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होगा, तो 5 प्लस 95। मैच कर रहा है फर्स्ट आंसर? यस सर। सबका सही है? 5% आएगा। सेकंड वाला यस सर। अभी भी किसी का फर्स्ट सेकंड अगर मैच नहीं किया है तो भाई पूछ लीजिए। सबको आ गया ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मोल फ्रैक्शन के लिए तो हमको क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। तो पहले हमको निकालना होगा मोल ऑफ CH3OH। कितना ग्राम है? 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मिथाइल अल्कोहल का? 32। कितना होता है? 32। 32 अपॉन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल्स। अरे अलग अलग करना है। इसका वेट कितना है? 92 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इथाइल अल्कोहल का? 46। 46। अब आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो कितना आ जाएगा? 46/2 प्लस 92/46। कितना आ रहा है? 46/110। अरे पूरा सॉल्व कर दो यार आप। सर 143/343। देखो ये आपका 1.43 हो रहा है और ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो रहा है। तो 1.43 अपॉन 1.43 प्लस 2 यानी 1.43 अपॉन 3 2 4 5 5.43 यानी 143/543 ये आना चाहिए। इसको भी सॉल्व कर दो। 343 है। सर 343 आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ लिखा वही है। 143/343 कितना हो जाएगा? सर नहीं होगा अभी, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में रहने दो। क्या नहीं होगा? 0.4 सर 0.4 आ रहा है। 0.4। ठीक। अब बचा इथाइल अल्कोहल का भी आपको निकालना है। तो इथाइल अल्कोहल के लिए क्या करें हम लोग? सर 1 से माइनस। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। तो आपने एक का निकाल लिया, दूसरे के लिए क्या करना है? सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0। 0.5। अगर इसे हम 0.4 ही ले लेते तो 0.6 आ जाएगा। खत्म, अप्रॉक्स हो गया। इज इट? यस। हाँ ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फोर्थ तो सिंपल था, हमने डायरेक्टली मोल्स दे दिया आपको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। 2/2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया?
10 यानी 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है 3/2 + 3 + 5 0.3 हो गया। सी निकालना है, दोनों का सम करो और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5 आ गया। इज इट क्लियर? यस कॉपी करना है किसी को, मैं इरेज कर दूं? चले किसी को कॉपी नहीं करना है ना? 1 मिनट सर। कर लीजिए तुम, फिर मैं अभी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे। हो गया कॉपी? यस सर यस यस सर। सर।
सर बोलिए। सर आपने 6 क्वेश्चन में सोल्यूशन हाँ, आपने 6 क्वेश्चन में सोल्यूशन के आगे क्या लिखा है? भाई मैंने अभी आपको बोला करने के लिए, मैं लिख लूं फिर आपको बता दूं पढ़ के। चलिए मैं क्वेश्चंस रीड कर दे रहा हूं, फिर आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। 149 ग्राम of KCl dissolved in 1 liter of aqueous solution. Find the molarity. What volume of 3 molar HCl be mixed with 500 ml of 7 molar HCl to prepare a solution of 4 molar? Determine the molarity of solution on mixing 2 molar 50 ml H2SO4, 3 molar 60 ml H2SO4 and m by 10 100 ml H2SO4. 255 gram of an aqueous solution contains 5 gram of urea. Find molality and molarity. Density of water is given 1. अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर फोर्थ क्वेश्चन में 255 है या 2.55 है? कौन से क्वेश्चन में? नाइन्थ। 5 gram of urea 255.
सर 9th क्वेश्चन में वो 255 ग्राम है 2.55। 255 अभी अभी मैंने रीड किया है। सर बोलिए। सर यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पिछले लेक्चर में भी लिखाया था, NH2CO NH2 60।
हो गया भाई सबका? क्यों गाइस? कुछ हाँ ना बोलेंगे, हुआ है कि नहीं हुआ? मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना? यस सर। ठीक है। पहले का आंसर क्या आया? 0.2। कैसे किया? सर KCl का मोल निकाला, फिर उसके बाद मोलैरिटी निकाला। KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सर 74.5। वेरी गुड। 149/74.5 और 1 लीटर दिया हुआ। 2 आएगा सर, 2/10। सॉरी, कितना आ रहा है आंसर? सर 0.2। 0.2। सर इधर 2 आएगा, बाद में उसको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो 0.2 आएगा। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। इधर 2 आएगा, फिर उसको सर 2 मोलैरिटी। आएगा, 2 हाँ आएगा। 2 आएगा, बाद में मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में 2 डिवाइडेड बाय 10 आएगा। नहीं सर 2 ही आ रहा है। करेंगे डिवाइडेड बाय 10 क्यों करेंगे? बताइए, डिवाइडेड बाय 10 क्यों करना है? आपको मोलैरिटी निकालनी थी, मोलैरिटी तो निकाल दी है, डिवाइडेड बाय 10 का क्यों करना है? देखो, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना, ये उन लोगों को आ रही है जो लोग कहीं से कॉपी कर रहे हैं सॉल्यूशन। आप हमेशा याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन का डेटा चेंज कर देता हूं। आप अगर गूगल से, मॉड्यूल से, किसी रेफरेंस बुक से कर रहे हैं तो आप आंसर सिर्फ मैच करा पाएंगे। आप क्वेश्चन भी जरा चेक करिए, आप जहां से क्वेश्चन मैच करा रहे हैं वहां पर देखिए क्वेश्चन में डेटा चेंज है। जबरदस्ती आंसर मैच करा रहे हो, और पहले तो सीरियसली ये बहुत ही गलत बात है। आप सीखने के लिए बैठे हुए हो, आपको नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, बट अगर आप कॉपी करके आंसर दोगे तो वेरी बैड। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे पता चलता है कि आंसर देते समय कहाँ से बच्चे आंसर देते हैं, और आपने वही किया है। अब प्लीज जहां से आपने देख करके आंसर निकाला था वहां का क्वेश्चन भी मैच कराइए। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया था। बाकी लोगों को समझ आ गया? हाँ सर। चलो, 7th वाला क्वेश्चन मिक्सचर का था। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखा था मैं उसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। आपसे रिजल्टेंट मोलैरिटी 4 बोला है, टोटल वॉल्यूम हमें पता नहीं है, हम क्या लिख दें? V1 प्लस 500 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 इंटू वी लिख देते हैं, और यहाँ 500 इंटू 7 लिख देते हैं। हमने क्या किया वो आपको समझ में आ रहा है? ये है MR, ये है VT, ये है M1 V1, ये है M2 V2, इनका सम। हमको इसका वॉल्यूम नहीं पता था, हमने सपोज कर लिया V है, तो मोलैरिटी 3, वॉल्यूम V 3 इंटू V। दूसरा मोलैरिटी 7, वॉल्यूम 500 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V प्लस 500। टोटल या रिजल्टेंट मोलैरिटी 4 दिया हुआ था, ये हमने रख दिया। इसे सॉल्व करना है। कितना आ रहा है आंसर? 1500 ml। बराबर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको भी 1500 आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये हाँ सर। ठीक है। 8th क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, 7th की तरह ही है वो क्वेश्चन भी। क्या मार्कर, सीधा सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलो। 2 इंटू 50 पहला, 3 इंटू 60 दूसरा, m/10 यानी 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 210। तो 100 और 60 160 और 50 210 इंटू 210।
तो सबका सम करिए और 210 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ रहा है आंसर? सर 1.3। बराबर किया भाई। ये हो गया 10, ये 180, 190, 290, 290, 29/21 आ रहा है ना? हाँ सर वही है 1.3। ठीक है, तो करके सॉल्व करेंगे। 29/21 आ रहा है। समझ आया भाई? सर 8 वाले का सॉल्यूशन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। केवल 8th वाला क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर, वो दूसरे मार्कर से लिखा है ना, मतलब ग्रीन से लिखा है शायद, इसलिए। मैं क्या करूं, इरेज करके फिर से लिख दूं? नहीं सर ठीक है, समझ में आ गया। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू टोटल V रिजल्टेंट मोलारिटी। आप खुद से कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए। हाँ सर। 9th में आपको मोलैलिटी बतानी है, स्मॉल m। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 5। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है 1000/255। ये है आपका। सॉल्व कर दिया होगा आपने, कितना आ रहा है? कितना आया भाई? किया है कि नहीं किया? रे वाला नहीं किया था। हाँ सर वेट ऑफ सोल्यूशन दिया था ना ऊपर? सोल्यूशन दिया? ओ सर एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे। 255 - 5। अब तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। 250 ग्राम हो गया। अब फॉर्मूले में वेट ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम बाई 60, 250। कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 12 टाइम्स 1/3, 0.33। समझ आया? ये आपका मोलैलिटी निकला है, लेकिन अभी मोलैरिटी बाकी है। अब मोलैरिटी लेकिन कैसे निकालेंगे हम? सर मेरे को डाउट है, दोनों ही सेम ही रहेगा ना? क्यों सेम रहेगा? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से दोनों ही एकदम सेम ही है, बस उसमें लीटर इसमें केजी है। हाँ हाँ, वहां एक में सॉल्यूशन दूसरे में सॉल्वेंट भी तो है। सर अगर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो? क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे तो? क्योंकि 1000 की एक्स्ट्रा है मोलालिटी में। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी मुझे प्रैक्टिस करानी है, उसमें प्रॉब्लम आता है। अब मैं करता हूँ। एक्चुअली मैंने इरेज कर दिया, नहीं तो पहले मैंने मोलैरिटी ही सॉल्व कर दी थी आपकी। करके दिखाता हूँ आपको। मोलैरिटी में आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। हाँ सर। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम का मास के साथ क्या रिलेशन होता है? मास वॉल्यूम डेंसिटी क्या रिलेशन है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वेट बाय डेंसिटी होता है। हाँ सर। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है? 255। यस और डेंसिटी कितनी है? 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला 255। अभी मैंने जो पहले कर दिया था, मैंने बोला इसीलिए मैंने इरेज कर दिया। मैंने कहा करके ही पूरा दिखा देंगे आपको। तो 5/60 × 1000/255 ये आपका आ गया। अब देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इधर डिनोमिनेटर में 250 है, वहां 255 है। सेम कैसे हो सकता है? हाँ सर, समझा समझा। है ना? तो ये कितना आएगा? 0.32। 0.32। अब वो तो खुश हो रहा होगा, देखो सर सेम आ गया। भाई सेम डेटा पे मत जाना, वो वैल्यूज में डिफरेंस है, इसलिए 0.32 0.33 आंसर में डिफरेंस आता है हमेशा। अलग अलग तरीके से ही करना है आपको। तो वो इस 8th क्वेश्चन में 2m के नीचे क्या लिखा हुआ है? कौन से क्वेश्चन में?
8th क्वेश्चन। 8th में 2m के नीचे रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू टोटल अच्छा वॉल्यूम। ठीक है, ओके। किसी को कॉपी करना है तो बोलिए, नहीं तो मैं इरेज कर दूं। हाँ सर प्लीज वेट। हाँ सर करना। कर रहे हैं कॉपी? हाँ सर। ओके ओके, कर लीजिए। यही वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम होते हैं जहां मोलैरिटी मोलैलिटी आती है। जब जब डेंसिटी आएगी तब तब आप समझ लेना कि क्वेश्चन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना है, सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर मुझे 7th क्लियर नहीं हो रहा है। क्या बताइए? सर एक बार वापस आप सॉल्यूशन एक्सप्लेन आप करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बता दीजिए कि पूछ क्या रहा है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। रीड करिए क्वेश्चन। सर कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर होगा हम ये मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए, 4 मोलार मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए? बराबर है। आपको 8th क्वेश्चन समझ में आया था? हाँ सर 8th वाला समझा। अब 8th में अगर इनमें से किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम नहीं गिवन है, ठीक है, और बाकी सब कुछ गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करते? इसे वी एज्यूम करते हाँ सर। और टोटल वॉल्यूम में प्लस वी करना हाँ पड़ता सर है। समझा समझा समझा। बस वही लिखा है। कॉपी हो जाए तो बताइए मुझे, नेक्स्ट बताऊं। गाइस हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, ऊपर से 9th तक दिया था ना मैंने, अभी 10th आएगा।
करिए भाई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है. Calculate molality of 98% weight by volume H2SO4. Density is given. The density of 5 molar solution of Na2H2O3 is 1.25 gram per ml. Find the percent weight of Na2H2O3, mole fraction of Na2H2O3, and molality of sodium and H2O3. सर 10th क्वेश्चन आप वापस से पढ़ सकते हो क्या? Calculate molality of 98% weight by volume H2SO4. Density is given. तो डेंसिटी H2SO4 की दी हाँ, obviously H2SO4, और तो कुछ given ही नहीं है वहाँ पे. है. हाँ हाँ सर.
हो गया भाई सॉल्व? गाइस आंसर किसी ने भी नहीं दिया अभी तक? आप लोगों को समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? बोलिए भाई, मैं सॉल्व कर दूं? सर सेकंड वाला नहीं समझा। क्या चीज कह रहे हैं? सेकंड वाला नहीं समझा। फर्स्ट वाला समझा? हाँ सर। फर्स्ट वाला बता दीजिए। 10th क्वेश्चन बताइए क्या किया आपने? मोलैलिटी का फॉर्मूला है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये होता है। अब हमारे पास तो है 98% था, तो 98 को वेट ऑफ सॉल्यूट एंड 100 को वेट ऑफ सॉल्यूशन पकड़ा। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml, ये हमको गिवन है। तो हमको वेट तो मिल गया 98 और मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, ऊपर 1000 आना है। अब बचा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो ये 100 सोल्यूशन है, बराबर ना? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ही तो होगा ये। तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देखो 184 ये सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब सॉल्वेंट का कितना होगा? 184 माइनस 98 सॉल्यूट था। करो सब्ट्रैक्ट, कितना हो गया? कितना? 86 आ रहा है ना? सही किया है मैंने, गलत किया है? हाँ सर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें 86 मिल गया। वैल्यूज रख दो, 1000/86 आंसर है। इज इट क्लियर? गाइस समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये जो 11th वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा होमवर्क है मॉड्यूल के अलावा। आप लोगों को ट्राई करना है। थ्योरेटिकली देखो चैप्टर खत्म हो गया, पर मैं इसे खत्म नहीं मान रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी प्रैक्टिस और कराने वाला हूँ, कंसंट्रेशन की। रही बात होमवर्क की,
तो अब इस मॉड्यूल का जितना भी फाउंडेशन बिल्डर का पार्ट था, कितने क्वेश्चंस का था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, 80 60 कहाँ तक दिया था मैंने आपको, 62 दिया था ना। हाँ सर 62 तक दिया। तो 63 टू लास्ट क्वेश्चन जो भी है आपका 80, यहाँ तक आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे प्लस ये 11th क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अब याद रखिएगा एक लेक्चर के बाद मैं पूरा मॉड्यूल डिस्कस करने वाला हूं, तो जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया है वो सब लोग सॉल्व कर लें। दो चीजें होंगी, या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या तो नहीं आता होगा। आता रहेगा तो आप मुझे बताओगे, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जरा सब लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा फिर, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इज इट ओके गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एंजॉय। थैंक यू। वो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्या हम लोग खुद से करें? कुछ नहीं करना है बेटा, अभी आपको जब तक ऑब्जेक्टिव्स करने हैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स में, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स में परफेक्शन आ जाएगा तब हम आपको सब्जेक्टिव पे ले जाएंगे। ओके सर। ठीक है गाइस, चलो गुड बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। Right, thank you.